हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रभात चौहान लेक्चर आरबीएस पॉलिटेक्निक से आज आपके सामने फिर एक लेक्चर लेकर आया हूँ। इस लेक्चर में हम एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स के यूनिट नंबर 1 का चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे। प्रीवियस लेक्चर में मैं आपको सेमीकंडक्टर्स डिवाइसेस या मटेरियल्स के बारे में बता चुका हूँ। आज इस लेक्चर में हम डायोड, जो कि सेमीकंडक्टर मटेरियल से बनाया जाता है, उसके बारे में स्टडी करेंगे। अब तक मैं पुराने लेक्चर्स में मैं आपको डिस्कस कर चुका हूँ कि सेमीकंडक्टर मटेरियल्स क्या होता है। हम थोड़ा ओवरव्यू करते हैं कि सेमीकंडक्टर मटेरियल दो प्रकार के होते हैं। सेमीकंडक्टर मटेरियल दो प्रकार के होते हैं, पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल। ठीक है, जब पी टाइप और एन टाइप, इस सब्जेक्ट में हम इस चैप्टर में हम जो पढ़ेंगे, सबसे पहला टॉपिक है हमारा पी एन जंक्शन डायोड। पी एन जंक्शन डायोड, जब पी टाइप और तथा एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल को केमिकली आपस में रिएक्ट कराया जाता है तो कोवैलेंट बॉन्ड बनते हैं, अर्थात उनके बनने से या जंक्शन से या उनके संधि करने से जो डायोड प्राप्त होता है उसे हम पी एन जंक्शन डायोड कहते हैं। इसका यदि हम कंस्ट्रक्शन डायग्राम देखें तो ये आपका पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल है, ये आपका एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल है। इसके जॉइंट वाले पॉइंट को हम जंक्शन बोल देते हैं। इस साइड के टर्मिनल को एनोड और इस साइड के टर्मिनल को कैथोड कहा जाता है। ये आपका सिंबल है इस तरह से। ये जो आपका ये त्रिभुज का निशान होता है, ट्रायंगल, इसको P माना जाता है और इस वाले साइड को N माना जाता है। तो ये आपका एनोड हो गया, ये आपका कैथोड हो गया। यानी डायोड आपको ये समझ में आ गया होगा कि इसमें मुख्यतः दो टर्मिनल होते हैं और डिवाइस कैसा हो जाएगा, फॉरवर्ड बाइस्ड हो जाएगा। अब हम बात करते हैं ऑपरेशन। ऑपरेशन ऑफ पी एन जंक्शन डायोड। देखिए, पी टाइप रीजन में होल्स के साथ साथ इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। तो जब ये दोनों जंक्शन पर आकर प्राप्त मिलते हैं तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स होल्स, यहाँ के जो होल्स और जंक्शन के पास के इलेक्ट्रॉन से आपस में क्रिया करते हैं और क्रिया करके बॉन्डिंग बना लेते हैं, तो यहाँ पर एक पॉजिटिव आयंस आ जाता है, यानी इससे अगर पॉजिटिव वोल्टेज जनरेट हो जाता है। उसी प्रकार यहाँ पर भी नेगेटिव वोल्टेज जनरेट हो जाता है। इस वोल्टेज को हम बैरियर वोल्टेज कहते हैं। हिंदी में से विभव प्राचीर भी कहा जाता है। इस बैरियर वोल्टेज की वजह से पीछे से आने वाले चार्ज आगे नहीं पहुंच पाते और इस क्षेत्र को डिप्लीशन क्षेत्र रीजन या अवक्षय परत या डिप्लीशन लेयर कहा जाता है। डिप्लेशन लेयर की वजह से पीछे से आने वाले चार्ज आगे क्रॉस नहीं कर पाते, तो इसी वजह से हमें डायोड की बाइसिंग करनी पड़ती है। इसी वजह से हमें डायोड की बाइसिंग करनी पड़ती है। अब हम क्या करेंगे, डायोड को वर्क कराने के लिए इसकी हम बाइसिंग करेंगे। तो पहली बाइसिंग हम क्या करते हैं, इसके पी रीजन अर्थात एनोड तथा ये एन रीजन अर्थात कैथोड, इसको पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया, इसको नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया हमने। उससे पहले हमारी यहाँ पर डिप्लेशन लेयर बन चुकी थी, तो ये प्रोसेस हमारा क्या हो गया, इस टाइम पर हमारा डायोड फॉरवर्ड बाइज्ड हो गया। अब हमारा डायोड क्या हो गया, फॉरवर्ड बाइज्ड हो गया। एनोड पर पॉजिटिव, कैथोड पर नेगेटिव लगाते ही हमारा डायोड क्या हो गया, फॉरवर्ड बाइज्ड हो गया। अब देखिए, अब इसकी वर्किंग कैसे होगा, नेक्स्ट स्लाइड में समझिए।
ये हमारा पी टाइप है, ये हमारा एन टाइप है। ये बीच में डिप्लेशन लेयर है, तो डिप्लेशन लेयर की चौड़ाई, विड्थ ऑफ डिप्लेशन लेयर, इसकी वजह से, चौड़ाई की वजह से हमारे ये चार्ज नहीं जा पा रहे थे। तो इसीलिए हमने क्या किया, फॉरवर्ड बायसिंग करी। इसके एनोड को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से और इसको नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया। इसको पॉजिटिव, इसको नेगेटिव। जब पॉजिटिव से किया तो धीरे धीरे ये प्लस है और ये भी क्या है, प्लस है। अब ये भी होल्स है, होल्स पे चार्ज कैसा होता है, प्लस होता है। अब ये भी प्लस है, तो ये इसको आगे करेंगे, आगे की तरफ मूव करेंगे। अब हम धीरे धीरे सप्लाई वोल्टेज को इंक्रीज करते हैं, सप्लाई वोल्टेज को इंक्रीज करते हैं तो डिप्लेशन लेयर की चौड़ाई धीरे धीरे कम होने लगती है। डिप्लेशन की चौड़ाई क्या होगी, धीरे धीरे कम होने लगती है। एक निश्चित वोल्टेज पर ये जो लेयर होती है वो समाप्त हो जाती है और यहाँ से होल्स एन लेयर की ओर और एन से इलेक्ट्रॉन्स पी लेयर की ओर पहुंचने लगते हैं। अतः इस प्रकार हमारी करंट एन पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल पर डायोड से होकर पास हो जाती है, और जैसे ही डायोड से करंट पास हो जाती है तो हमारा डायोड क्या माना जाता है, फॉरवर्ड बाइस्ड हो जाता है, अर्थात ऑन हो जाता है, अर्थात फॉरवर्ड बाय, अर्थात आपका डायोड ऑन हो जाता है। तो इसके अगर हम ग्राफ को बना के देखें, वी आई करेक्टरिस्टिक्स बनाएं, यहाँ से धीरे 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 उसके बाद अचानक से वोल्टेज बढ़ गया। तो जिस वोल्टेज पर ये डिप्लेशन लेयर समाप्त हो जाती है उस वोल्टेज को नी वोल्टेज या थ्रेशोल्ड वोल्टेज कहा जाता है, वोल्टेज कहा जाता है। याद रखिएगा, ये अप्लाइड किया गया एनोड पर पॉजिटिव वोल्टेज है। आपको बता दूं, यदि सिलिकॉन से मिलकर डायोड बनाया गया है तो सिलिकॉन का थ्रेशोल्ड वोल्टेज 0.7 होता है, कि मिनिमम सिलिकॉन से बनाया हुआ वोल्टेज है तो 0.7 वोल्टेज देना पड़ेगा, और यदि जर्मेनियम से बनाया गया है तो उसका थ्रेशोल्ड वोल्टेज 0.3 होगा। ये स्टैंडर्ड वैल्यू होती है, यानी मिनिमम आपको इतना वोल्टेज देना पड़ेगा। यदि सिलिकॉन सेमीकंडक्टर्स का यूज करके हमने पी टैप और एन टैप बनाए हैं और जर्मेनियम का यूज करके बनाए हैं तो 0.3 होता है। ये तो था हमारा फॉरवर्ड बायसिंग, ठीक है। अब इसमें रिवर्स बायसिंग जस्ट इसका अपोजिट करके है, इसका अपोजिट। अब क्या करेंगे, हम एनोड पर नेगेटिव टर्मिनल लगा देंगे और कैथोड पर पॉजिटिव टर्मिनल। तो देखिए क्या होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स लग रहे, होल्स हैं, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो देखिए इसमें चौड़ाई वही डिप्लेशन लेयर की चौड़ाई है। अब इन होल्स पे चार्ज कैसा होता है, पॉजिटिव, टर्मिनल कैसा लगा है, नेगेटिव। अब वो यहाँ जाने की बजाय पीछे भागना शुरू कर देंगे, तो हमारे डिप्लेशन लेयर की चौड़ाई, अक्षय परत की चौड़ाई बढ़ने लग जाएगी। यानी अब यहाँ चार्ज यूं जाने की बजाय चार्ज इधर मूव करेगा, चार्ज आगे चलने, जंक्शन को क्रॉस करने की बजाय चार्ज बैटरी की तरफ चलना शुरू कर देगा। क्यों? क्योंकि रिवर्स वोल्टेज अप्लाई किया गया। क्योंकि हम जानते हैं कि यहाँ होल्स है, होल्स पर पॉजिटिव, तो वो किसकी तरफ भागेंगे, माइनस की ओर। ऐसे यहाँ इलेक्ट्रॉन से भागेंगे प्लस की ओर। तो इस वजह से डिप्लेशन की चौड़ाई और बढ़ने लग जाएगी और करंट पास नहीं होगी। अतः डायोड रिवर्स बाइस्ड होगा, और रिवर्स बाइस होने का मतलब हम ये मान लेते हैं कि डायोड क्या हो जाता है, ऑफ हो जाता है। प्रैक्टिकली हम ये थियोरेटिकली में मान लेते हैं कि डायोड क्या हो गया, ऑफ हो गया, ठीक है। लेकिन प्रैक्टिकली इसमें लीकेज करंट फ्लो होती है।
क्या सी करंट होती है? लीकेज करंट फ्लो होती है, जो कि माइनस में होती है। कैसी होती है? माइनस में, -2, -3, -4, और वोल्टेज बढ़ाता जा रहा हूँ, बढ़ा, फिर -3 और बढ़ाया वोल्टेज, रिवर्स वोल्टेज, फिर -4, फिर वोल्टेज बढ़ाया -5। एक निश्चित रिवर्स वोल्टेज से अधिक वोल्टेज देने पर डायोड में ब्रेकडाउन हो जाता है। ब्रेकडाउन का मतलब टूट जाता है, हो जाता है, और हम ये मान लेते हैं कि एससीआर ऑफ हो जाता है, डायोड ऑफ हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ आपको क्लियर हो गया कि डायोड फॉरवर्ड बायस पे काम करता है, रिवर्स बायस पे काम नहीं करता। रिवर्स बायस पे केवल डायोड में लीकेज करंट फ्लो होती है, जिसे रिवर्स सैचुरेशन करंट भी कहते हैं या लीकेज करंट भी कहते हैं, जो कि बहुत माइनस में होती है। ठीक है, लेकिन एक निश्चित रिवर्स वोल्टेज से अधिक वोल्टेज दे दिया तो डायोड हमारा क्या होता है? ब्रेकडाउन हो जाता है, और उस निश्चित वोल्टेज को हम ब्रेकडाउन वोल्टेज कहते हैं। तो यहाँ आपको समझ में आया कि डायोड फॉरवर्ड बायस पर ऑन और रिवर्स बायस पर ऑफ होगा। इसको सिंबल से समझिए कि डायग्राम कैसे बनाया जाएगा। जैसे मान कर ये डायोड का सिंबल है, तो इस पे ये नेगेटिव, इस पे ये पॉजिटिव, दैट मीन्स रिवर्स बायस। ठीक है, तो यहाँ आपको समझ में आ गया कि डायोड कैसे काम करता है। डायोड की बेसिक एप्लीकेशन, अनुप्रयोग, किस तरह से उसका यूज करते हैं। सबसे मुख्य काम डायोड को एज ए रेक्टिफायर यूज किया जाता है। रेक्टिफायर का मतलब होता है एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में कन्वर्ट करना, एसी टू डीसी वोल्टेज कन्वर्टर। आप आगे पढ़ोगे इसको चैप्टर में कि रेक्टिफायर की तरह डायोड का उपयोग किया जाता है। रेक्टिफायर क्या होता है? एसी वोल्टेज, हमारे घर में एसी वोल्टेज आती है, यदि उसे डीसी में कन्वर्ट करना पड़े तो रेक्टिफायर बनाया जाता है और डिवाइस बनती है, और वह डिवाइस डायोड से बनाई जाती है। डायोड का यूज एक स्विच की तरह भी किया जाता है, एक स्विच की तरह। भाई पॉजिटिव टर्मिनल से करंट को हमें पहुंचाना है नेगेटिव की तरफ, तो एक स्विच की तरह भी कार्य करता है, और हमारा कंट्रोलिंग पर्पस के लिए भी यूज किया जाता है। ठीक है, तो आपको ये समझ में आया कि डायोड का याद रखिएगा मुख्य दो कार्य हैं। एक रेक्टिफायर की तरह, आपको समझा देता हूँ रेक्टिफायर क्या होता है। रेक्टिफायर एक डिवाइस है जो कि एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में कन्वर्ट करता है, जिसे डायोड से बनाया जाता है। आगे चैप्टर में आप डिस्कस करेंगे। स्विच एक स्विच की तरह कार्य करता है। स्विच का मतलब क्या होता है? करंट को पाथ प्रोवाइड कराना, करंट को रास्ता प्रदान करना। करंट प्लस से माइनस की ओर चलती है, तो उसको पाथ प्रोवाइड कराने के लिए स्विच की तरह कार्य करता है। ठीक है, जैसे मान लिया आपके घर में पंखा है और आपका एक बीच में स्विच लगा दिया, घर का मीटर, मीटर हो गया इनपुट, पंखा हो गया आउटपुट, बीच में क्या लगा है? स्विच। तो स्विच दैट मींस एज ए डायोड, जो कि इसको कनेक्ट करा रहा है बाय द कंट्रोल। मैं आपसे आशा करता हूं कि आपको ये टी एन जंक्शन डायोड समझ में आया होगा। मैं नेक्स्ट लेक्चर में और आपको डिफरेंट टाइप्स के डायोड्स के बारे में डिस्कस करूंगा। ओके, हैव अ नाइस डे।